बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लेक्चर है 27 चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़। हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे हेल्थ और डिजीज़ में क्या डिफरेंस होते हैं। तो हमारे पास जो होम्योस्टेसिस की प्रॉपर स्टडी जो बॉडी की स्टेट है, जिसके अंदर बॉडी एक नॉर्मल जो कंडीशन है उसके अंदर रहती है, एग्जिस्ट करती है, ऐसी स्टेट को हम हेल्थ का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास जो वर्ड लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस, जैसा कि हमारे इस बुक के चैप्टर नंबर 15 में है। होम्योस्टेसिस वर्ड होमायस, इसका फर्स्ट पार्ट है वर्ड का। होमायस हम कहते हैं सिमिलर को, स्टेसिस कहते हैं जो स्टैंड करे एक जगह पे। जो इंटरनल हमारी होम्योस्टैटिक कंडीशन है बॉडी की, जो इंटरनल स्टेट है वो स्टडी रहे, यानी वो विद इन लिमिट्स रहे। अगर वो डिस्टर्ब नहीं होती, बियॉन्ड द लिमिट वो मूव नहीं करती, तो डैट प्रॉपर कंडीशन इज कॉल्ड एज द नॉर्मल हेल्थ। अगर वो स्टडी इंटरनल स्टेट जो है होम्योस्टेसिस की वो मेंटेन नहीं रहती, वो डिस्टर्ब होती है, वो बॉडी जो है वो स्टडी स्टेट से एक प्रॉपर स्टेट से डेविएट करना शुरू कर देती है, तो ऐसी डेविएशन को फिर हम डिजीज़ का नाम देंगे। तो डैट इज़ द डिपार्चर ऑफ द बॉडी फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशंस। तो उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बॉडी में, फंक्शनल डिसऑर्डर्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। कोई ना कोई बॉडी का जो पार्ट है उसका फंक्शन लॉस हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर जो है बॉडी का डैमेज हो सकता है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है डिजीज़ की और फिर किस बेस पर की गई है, और उन उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो है कौन से काजेज़ हैं जिसकी बुनियाद पर हमने वो क्लासिफिकेशन की है। तो पहला हमारे पास फर्स्ट जो काज ऑफ डिजीज़ है वो है जेनेटिक डिजीज़ हो सकती हैं। ऐसी डिजीज़ जो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं, जो पेरेंट्स से जो है वो अगर ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, जिनको हम हेरिटेबल या कंजेनिटल डिजीज़ भी कह सकते हैं, जो बाय बर्थ अपीयर हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं जेनेटिक डिजीज़ की या कंजेनिटल डिजीज़ की, वो हमारे पास हीमोफीलिया है। इसमें से ज़्यादातर वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। तो हीमोफीलिया हमारे पास ऐसी डिज़ीज़ है कि जिसके अंदर ब्लड जो है वो प्रॉपर क्लॉट नहीं करता, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती। समटाइम इसमें अगर कट वगैरह लग जाए बॉडी पे तो ब्लड मोस्टली जो है वो रिलीज़ होता रहता है। अल्टीमेटली ब्लड डेफिशिएंसी जो है बॉडी में क्रिएट हो सकती है, और अल्टीमेटली अगर ज़्यादा सीवियरिटी है तो वो डेथ भी काज कर सके। इसमें एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, समटाइम इंटरनल ब्लीड्स भी इसमें आते हैं, तो इंटरनल साइड पर भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हीमोफीलिया है। इसके बाद ये हम चैप्टर नंबर 25 के अंदर भी हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है चैप्टर नंबर 21 के लास्ट पे ये टॉपिक दिया हुआ है। जो मियोटिक डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर नॉन डिस्टिंक्शन वगैरह जो है, तो उसके अंदर डाउन सिंड्रोम क्या है, जो ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन है, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम है, जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता, और अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि ह्यूमन सेल के अंदर नॉर्मल 46 क्रोमोसोम या फिर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसका रिजल्ट फिर क्या निकलता है कि बॉडी जो है वो प्रॉपर अगर मेल बॉडी है तो वो नहीं रहती, और ये अल्टीमेटली फीमेलनेस की तरफ जो है बॉडी मूव करती है। डिफरेंट डिसऑर्डर जो है अपीयर होते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम है, ये एक सेक्स क्रोमोसोम पर अपीयर होती है, और इसके अंदर क्रोमोसोम लॉस हो जाता है कि अगर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो वो 46 की बजाय 45 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 1 क्रोमोसोम जो है वो माइनस हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अंदर भी शॉर्टनेस आ जाती है, वेब्ड नेक होती है, तो प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं होती, और ये जेनेटिकली है क्योंकि पेरेंट्स से जो आगे क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं वो क्रोमोसोम जो है पूरी तादाद उनकी आगे मूव नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इन्फेक्शंस और पैथोजेनिक और पैरासिटिक डिजीज़। तो हमारे पास जो इन्फेक्शंस हैं, पैथोजेनिक हैं, या जो पैरासिटिक डिजीज़ हैं, इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास वो डिजीज़ आ जाती हैं जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकती हैं, जो ट्रांसमिट कर सकती हैं, जो कि मूव कर सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट डिजीज़ है वो डिफ्थेरिया है। डिफ्थेरिया जो है एक बड़ा सीरियस इन्फेक्शन है। इसको कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरियाई एक बैक्टीरिया है जो कि इसे काज करता है। नाम तो नहीं यहाँ पर दिया हुआ, ना ही आपको उसको करने की ज़रूरत है। तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, पॉइजन बनाता है बॉडी में। अल्टीमेटली होता क्या है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आती है, हार्ट फेलर हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, अल्टीमेटली इसके अंदर डेथ वगैरह भी जो है वो भी काज हो जाती है। इसके बाद हमारे पास मलेरिया है। मलेरिया की जब हम बात करते हैं तो मलेरिया जो है ये मॉस्कीटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो के ज़रिए स्प्रेड होता है। पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर
नंबर 7 में इसके एपिकम्प्लेक्सन के अंदर भी जिक्र किया हुआ है। तो मलेरिया डिजीज़ जो है वो भी ट्रांसमिट होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल पॉक्स आ जाता है। स्मॉल पॉक्स हमारी फर्स्ट ईयर की बुक में भी चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो स्मॉल पॉक्स क्या है, फ्लूइड फील्ड वेजिकल जो है बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, और ये जो फ्लूइड फील्ड वेजिकल्स हैं ये जब ख़त्म होते हैं, जब ये वेजिकल जो हैं एंड अप होते हैं तो अपने पीछे अपने निशान छोड़ जाते हैं। तो लेकिन अब ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहीं है अगर पाई जाए, अदरवाइज इससे को दुनिया से तकरीबन जो है ये ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस है, डेट इज़ टीबी। तो इसके अंदर सफियर चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट होते हैं, इस तरह कॉलरा है, हैज़ा वगैरह जो अपना डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं। गोनोरिया जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ STD है, चैप्टर 18 के लास्ट पेज पर इसको डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये गोनोरिया जो डिजीज़ है नेसेरियम गोनोरियाई की मदद से काज होती है। पर एड्स है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। तो इसको HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस काज करता है। तो सर ये वो डिजीज़ हैं जो कि ट्रांसमिटेड हैं, जो ट्रांसमिट हो सकती हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ऐसी डिजीज़ आएंगी जो न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी की वजह से काज होती हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है स्कर्वी डिजीज़ है पहले, ये विटामिन C जो है जिसे हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। इसमें वीकनेस फील होती है, टर्ननेस फील होती है, आर्म्स वगैरह जो हैं, लेग्स इवन जो हैं, उसके अंदर क्या हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह जो है वो काज होती है। इसके बाद हमारे पास बेरी है, बेरी डिजीज़ जो है ये विटामिन B1 की वजह से या फिर थायमीन जिसे हम कहते हैं उसके की कमी की वजह से होती है। ये अगर ज़्यादा सीवियरनेस आ जाए तो इसमें नर्वस सिस्टम जो है डैमेज हो जाता है, हार्ट वगैरह जो है वो डैमेज हो सकता है। एनीमिया के अंदर ब्लड लॉस होता है, ब्लड बॉडी में कम हो जाता है, ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, RBC का वगैरह कम हो जाते हैं। गाइटर जो है स्वेलिंग है, हमारे नेक एरिया के अंदर स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है जिसको ऐसे गाइटर डिजीज़ काज होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। क्वाशियोरकर जो डिजीज़ है ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से काज होती है। तो क्वाशियोरकर डिजीज़ के अंदर फिर हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी जो माल न्यूट्रिशन है, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन जो है वो लैक कर रही है उसके अंदर, तो फिर क्वाशियोरकर डिजीज़ जो है वो काज होगी। इसे एडिमेटस माल न्यूट्रिशन का भी नाम जो है वो दिया जाता है। तो डाइट के अंदर अगर प्रॉपर प्रोटीन अवेलेबल नहीं तो फिर ये डिजीज़ होगी। नेक्स्ट मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें शुगर आ जाती है, डायबिटीज़ मेल्टस है। डायबिटीज़ मेल्टस जो बॉडी में काज होती है शुगर, इसके अंदर प्रॉपर इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही होती। अगर वो प्रोड्यूस हो रही है, प्रॉपर बॉडी सेल उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, तो अल्टीमेटली जो है बॉडी में डायबिटीज़ मेल्टस काज होगा। क्रेटिनिज्म के अंदर हार्मोनल लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, खासतौर पे बाय बर्थ जो है थायराइड ग्लैंड्स अपना बाय बर्थ जो है वो प्रॉपर हार्मोन रिलीज़ नहीं होते, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसके अंदर पफीनेस ऑफ हैंड या स्वेलिंग वगैरह जो है वो काज हो जाती है। तो इट मीन्स कि ये जो डिजीज़ हैं वो हम देख रहे हैं कि जितनी भी हैं तकरीबन सारी जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से अपीयर हो रही हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम जो है जिसकी वजह से ये हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है गाइटर, उसका भी हमने जिक्र कर लिया कि गाइटर जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी है, मेटाबॉलिक के अंदर भी वो आ जाएगी, हार्मोनल डिसऑर्डर में। फिजिकल डिसऑर्डर में कोई इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हीट है, कोल्ड है, रेडिएशन, इस तरह की जो चीज़ें हैं। केमिकल काजेज़ में कोई ड्रग ले लेते हैं, कोई ऐसी ड्रग जो है जो आके बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है, अगर पॉइजनस चीज़ है, कोई स्मोकिंग है, अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं। और एजिंग या डीजेनरेटिव डिजीज़, जो एजिंग क्या है, एक ऐसी इनएविटेबल चेंजेस हैं जो बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम आनी होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ जो है ये ऑर्थराइटिस एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, तो इसके अंदर स्वेलिंग वगैरह जो है वो जॉइंट्स के अंदर काज हो जाती है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज का प्रॉपर नहीं रहती है, आर्टरीज के अंदर उस तरह की जो स्ट्रेचिंग होती है वो नहीं प्रॉपर रहती, अल्टीमेटली वो लॉस हो सकता है, अटैक्स वगैरह इस तरह का हो सकता है। लास्ट टाइम मेंटल इलनेस, इस अल्जाइमर डिजीज़ है, ये ऐसे बर्तनों में ज़्यादातर अगर खाना खाया जाए या कुकिंग की जाए कि जिसके अंदर हमारे पास जो हम कहते हैं कि एलुमिनियम के जो बर्तन है, तो उससे अल्जाइमर में याददाश्त खो जाती है, मेमोरी लॉस अपीयर होता है। थैंक यू जी।